हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। वैसे इस वाले वीडियो की बात करें तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना सिखाया था, जिसकी मदद से हम लोग क्रेडिट परचेज फाइंड कर रहे थे, उसी तरीके से इस वाले वीडियो में मैं आपको बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स का अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, जो कि इंटरनल्स में 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, जिसकी मदद से हम लोग ढूंढेंगे क्या क्या मिलेगा, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स ढूंढने के हमें बिल्स रिसीवेबल और डेटास का अकाउंट बनाना पड़ता है। कभी कभी हो सकता है सिर्फ डेटास का अगर इन्फॉर्मेशन दिया तो सिर्फ डेटास का ही अकाउंट बनाएंगे। इस वाले वीडियो में हम लोग और एक चीज कवर करेंगे। हो सकता है आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कहा जाए और हो सकता है आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ये फाइंड करना पड़े उसकी मदद से। तो ये दो चीजें हम लोग इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हमारे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आगे बढ़े मैं एक बार आपको फॉर्मेट वापस से बता दूं। ये हमारा बिल्स पेबल क्रेडिटर्स का फॉर्मेट है, जो हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका वीडियो होगा, या तो मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारे बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स का फॉर्मेट। यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। हाँ, ये टू बैलेंस बीडी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आएगा डेबिट एंड यहाँ पर आएगा क्रेडिट। अगेन यहाँ पर आएगा डेबिट एंड यहाँ पर आएगा क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल में ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है। ठीक है, एंड सेम गोस विद डेटर्स। एसेट हमारे ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। अब हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल की ओर जाते हैं, जहां पर आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि सम करना कैसे है। ये रहा हमारे एग्जाम्पल। डिटेल्स दिया है, ओपनिंग डेटर्स दिए, ओपनिंग डेटर्स मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स दिया है। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दिया है ड्यूरिंग द ईयर। रिटर्न इनवर्ड दिया, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, जो कि डेटर्स के अकाउंट में जाता है। बैड डेब्ट्स दिया, बैड डेब्ट्स भी हमारा डेटर्स के अकाउंट के अंदर जाता है। डेटर्स एट द एंड, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है। ओके, तो ये सारी चीजें डेटर्स अकाउंट के अंदर जाती हैं। कैश सेल्स दिया है, कैश सेल्स डेटर्स अकाउंट के अंदर नहीं जाता है। अब टोटल सेल्स पूछा है, वो लोग बोल रहे टोटल सेल्स फाइंड करके बताओ। टोटल सेल्स कैसे मिलेगा? जब हम लोग कैश सेल्स को प्लस कर दे क्रेडिट सेल्स से। अगर हम लोग कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों को प्लस कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल सेल्स मिल जाएगा। ओके, सो अब करना क्या है, हम लोग डायरेक्टली जाते हैं हमारे सोल्यूशन की ओर। सिर्फ और सिर्फ डेटर्स का इन्फॉर्मेशन दिया है, इसका मतलब कौन सा अकाउंट बनेगा? सिर्फ और सिर्फ डेटर्स का अकाउंट बनाना है। पूरा सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट में से छोटे छोटे सम्स पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर टू बैलेंस बीडी। हमारा ओपनिंग डेटर्स कितना है? 10,200। सो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 10,200। ओके, उसके बाद हमको क्या दिया? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स यहाँ पर आता है बाय में। ठीक है, कैश हमारे पास आ रहा है डेटर्स के पास से। अगर आप चाहते हो उसकी जर्नल एंट्री बताओ तो मैं बताऊँ। कैश अगर हमारे पास आ रहा है तो एंट्री ऐसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ये इसका पोस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग पहले जर्नल एंट्री करें फिर लेजर में पोस्टिंग करें। तो उन्होंने डायरेक्टली एंट्रीज याद कर लिए कि जब भी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स आएगा तो उसको हम लोग डेटर्स अकाउंट के कौन से साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। बाय कैश बैंक कितना कैश रिसीव हो रहा है? 30,400। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 30,400। उसके बाद दिया सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न भी क्रेडिट साइड पे ही आता है, यहाँ पर लिख देते हैं। ये एंट्रीज हमको याद रखना है कौन सी एंट्री कहाँ जाती है। सेल्स रिटर्न कितना है? 2,700। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2,700। उसके बाद बैड डेब्स, बैड डेब्स भी यहाँ पर क्रेडिट में ही जाएगा, टू बैड डेट्स। उसके बाद कितना अमाउंट? 1,200। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1,200। एंड फिर बचा डेटाज एट दी एंड। डेटाज एट दी एंड मतलब डेटाज का क्लोजिंग बैलेंस, वो भी यही साइड पे आएगा, बाय बैलेंस सी डी, जो कि है 58,000, सॉरी 13,800। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 13,800। देन हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे एंड क्रेडिट सेल्स फाइंड करेंगे। तो क्रेडिट सेल्स फाइंड करने के लिए हम लोग ज़रा टोटल कर लेते हैं। तो 30,400 प्लस 2,700 प्लस 1,200 प्लस 13,800, तो टोटल आ रहा है 48,100। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 48,100। ये साइड का टोटल देखें तो कितना है? 10,200। तो 48,800 बढ़ा है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 48,100। यहाँ पर भी लिख देते हैं 48,100 एंड नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा? क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स यहाँ पर 2 में आता है, इसीलिए सेल्स रिटर्न इसके अपोजिट में मैंने बाय में लिखा है। अगर आप सोच रहे थे सेल्स रिटर्न यहाँ पर आएगा कैसे पता चलेगा, हमको इतना तो पता है ना कि जो सेल्स होता है वो डेटर्स के डेबिट में आता है। सो क्योंकि सेल्स डेबिट में आता है तो हम लोग उसका जो रिटर्न है सेल्स रिटर्न वो कहाँ डाल देते हैं? क्रेडिट साइड पे। ठीक है, ओके। सो क्रेडिट सेल्स कितना मिलेगा जरा सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेते हैं। 48,100 माइनस 10,200,
सो आ रहा है 37,900। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 37,900। सम अभी खत्म नहीं हुआ है, मेन पार्ट। सम में हमको कहा गया क्या फाइंड करने के लिए, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कैसे मिलेगा एक बार फिर से लिख देता हूँ। अगर हम लोग कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स दोनों को क्या कर दे, प्लस कर दे। कैश सेल्स का आंसर है, सॉरी पहले क्रेडिट सेल्स लिख देता हूँ 37,900। कैश सेल्स हमको सबने दिया है 58,400, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 58,400। ठीक है, एक बार मैं आपको बता दूँ, ये रहा कैश सेल्स 58,400 एंड दोनों को प्लस करेंगे तो हमको आइडिया आ जाएगा कितना है हमारा, प्लस 58,400। सो आंसर आ जाए 96,300। यहाँ मैं लिख देता हूँ 96,300। सब में चेक करें तो 96,300 देखो यहाँ पर है, ये हमारा आंसर होता। ऐसे न्यूमेरिकल आपको एक्सटर्नल्स में पूछे जा सकते हैं, बट इंटरनल्स में ऐसे सम वो लोग 5 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि आएगा ही आएगा, ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है, सो हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया है, यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करना है हमको। लेकिन हम लोग ये वाला नहीं करते, हम लोग करते हैं ये वाला। ठीक है, इसमें कुछ नया पार्ट भी है एंड ऐसा आ भी सकता है। तो इसमें बोला है कैलकुलेट डेटर्स बैलेंस एट द एंड। अब देखो इस वाले सम में ना क्या नया है, इसमें लोग क्रेडिट सेल्स फाइंड करने को नहीं बोल रहे, इसमें बोल रहे जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो कि इस समय हमको पहले से ही दे दिया था। यहाँ पर ये जो दिया ना क्लोजिंग बैलेंस, ये नहीं दिया है, ये क्वेश्चन मार्क होगा हमारा, इसको हमको ढूंढना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले काम कर देता हूँ मैं, पहले इसको हटा देता हूँ एंड फिर से यहाँ पर बना देता हूँ एक डेटर्स का अकाउंट। ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओपनिंग बैलेंस आने वाला है, यहाँ पर मुझे पहले से पता है BD। क्लोजिंग बैलेंस आने वाला है यहाँ पर। अब जो नया सम कर रहे हैं उसमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, ये ढूंढना है हमको, तो ढूंढ लेंगे। ठीक है, बाकी डेटा तो है ना हमारे पास। देखो ओपनिंग डेटर्स है हमारे पास, ओपनिंग डेटर्स कितने दिए, 20,000। तो एक काम करते हैं, इसकी एंट्री कर देते हैं, ओपनिंग डेटर्स है 20,000, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये लिख दिया। ओके, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद टोटल सेल्स दिया है। टोटल सेल्स तो मेरे किसी काम का नहीं है, इसको स्किप कर देता हूँ। कैश सेल्स दिया है, अच्छा मेरे पास टोटल सेल्स है और कैश सेल्स है, इनकी मदद से हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं, इनकी मदद से हमको मिल सकता है क्रेडिट सेल्स। कैसे, जैसे कि मैंने आपको पिछले सब में बताया कि टोटल सेल्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, टोटल सेल्स कैसे मिल रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, राइट। इस बार हमको पता है टोटल सेल्स कितना है, टोटल सेल्स है 80। ठीक है, एंड 80 में से 10,000 हमको बता दिया गया है कि कैश सेल्स है, तो बचा हुआ जो 70,000 है वो क्या होगा, वो होगा क्रेडिट सेल्स, बिकॉज इन दोनों को मिला के तो टोटल सेल्स आता है। तो ये एक हिंट था, क्रेडिट सेल्स दिया नहीं, हमने ढूंढ लिया कितना आ रहा है, 70,000। एंड क्रेडिट सेल्स की एंट्री जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर करनी है हमको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रेडिट सेल्स, पिछले समय ढूंढा था, इस समय पहले ही दे दिया, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 70,000। ठीक है, समय हमको टोटल सेल्स दिया था और कैश सेल्स दिया था। जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को माइनस किया, तो जो बच गया वो मेरा क्रेडिट सेल्स है, ये मैंने ढूंढा ताकि मैं उसको यहाँ पर जाके सब्सटीट्यूट कर सकूँ। ओके, उसके बाद दिया कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। डेटा से जो पैसा हमको मिलता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है डेटर्स के क्रेडिट साइड पे। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, बाय कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, ओके कितना है 30,000, तो मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ 30,000। ये हो गया एंट्री खत्म। उसके बाद आगे देखते क्या दिया, बैड डेब्ट्स दिया है, बैड डेब्ट्स भी यहीं पे आएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाय बैड डेट्स। बैड डेट्स कितना है, बैड डेट्स है 2,000, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2,000। उसके बाद बारी आती है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड के जैसे मैंने आपको कहा रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स डेबिट में तो उसका रिटर्न कहाँ आएगा, क्रेडिट में। कितना है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है 500, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 500। उसके बाद आया है बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स की एंट्री हम लोग यहाँ बाय में करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना है 9,000, यहाँ मैं लिख देता हूँ 9,000। देखो अगर हमको बिल्स रिसीव होगा ना तो जर्नल एंट्री ऐसी होती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल आ रहा है ना अपने पास, इसलिए डेबिट। किसके पास से आ रहा है, डेटर्स के पास से आ रहा है, तो टू डेटर्स, इसका पोस्टिंग किया हम लोगों ने। ठीक है, टू डेटर्स है ना, तो डेटर्स में जाके हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते थे। ठीक है, बाय बिल्स रिसीवेबल। सारी एंट्रीज जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, ये सब जर्नल एंट्री से आती है, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में कि हम लोग जर्नल एंट्री के थ्रू इसको पास कर सके, तो हम लोग एंट्रीज याद कर लेते। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे टोटल। टोटल करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, हमको हमारे डेटास का वैल्यू मिल जाएगा। तो ज़रा हम लोग करते हैं 20,000 प्लस 70,000, दोनों को प्लस करेंगे तो आ रहा है 90,000। यहाँ मैं लिख देता हूँ 90, यहाँ पर भी डाल देते हैं हम लोग 90 एंड 90 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 90 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 30,000 माइनस 2,000 माइनस 500 माइनस 9,000।
सो बच रहा है 48,800 500, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 48,500। मिल गया हमको डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। अब वो लोग इसी तरीके से सम को चेंज कर सकते हैं, हो सकता है ओपनिंग बैलेंस ना दे, है ना, हो सकता है क्रेडिट सेल्स ना दे। आपको क्या करना है, जो डिटेल्स उन लोगों ने दिए उसको उस अकाउंट के अंदर डाल दो रिस्पेक्टिव। आपको इतना तो पता लगाना पड़ेगा कि आपको डेटर्स का अकाउंट बनाना है या क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना है, ये आपको खुद फिगर आउट करना है। एंड जिसका भी जो अकाउंट बनाना है वो आपको बनाना है, जो एंट्रीज दी है उसकी एंट्रीज पोस्टिंग करनी है, प्लस माइनस करके टोटल फाइंड करना है, जो बच जाएगा वो वही चीज़ होगी जो आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, सो ये था हमारे डेटर्स सेल्स फाइंड करने का पार्ट। अब हम लोग और आगे जाते हैं जिसके अंदर है ना आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, सो अगर ऐसा सम कैसा होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमको क्या बोला है मैं रीड करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है ड्यूरिंग द मई 2013 सारा, ठीक है, सारा ने क्या किया है, परचेजेस किए। अब परचेजेस है ना, परचेजेस कौन से अकाउंट के अंदर आते हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। परचेजेस दिया है 1,26,500 और फिर उसने सेल्स भी किया है, सेल्स कितना किया है, 1.5 लाख। तो सारा का सेल्स एंड सारा का परचेज दिया है। ओके, आगे दिया है सारा ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स। 20% ऑफ सेल्स मतलब सेल्स का 20% क्या, ग्रॉस प्रॉफिट है। ओके, वैल्यू ऑफ आर इन्वेंट्री ऑन 1 मई, जो 1 मई मतलब पहली तारीख, पहली तारीख को ये जो इन्वेंट्री दिया है ना ये ओपनिंग स्टॉक है हमारा। ठीक है, 12,500। और आगे बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साराज इन्वेंट्री एज ऑन 31 मई, मतलब महीने के एंडिंग में उसका जो स्टॉक होगा उसका वैल्यू कितना होगा। अब ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। ठीक है, जो पहली तारीख है वो ओपनिंग स्टॉक होता है और जो आखिरी डेट होता है ना वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। इसका मतलब इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, क्लोजिंग स्टॉक हमको ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे ढूंढेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ढूंढने के लिए हम लोग बनाएंगे, हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, हम लोग प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट। हमको पहले से पता है क्या क्या लेना है। यहाँ पर आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर आएगा टू परचेजेस। हो सकता है सब में कभी कभी परचेज रिटर्न आए तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा जैसे आपको पता है। हो सकता है कभी कभी सब में सेल्स रिटर्न आए, जैसे आपको पता है सेल्स में से सेल्स रिटर्न हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब इतनी 4 एंट्रीज तो कॉमन है जो हर समय रहती है। तो मैं ओपनिंग स्टॉक 12,500 ये जो दिया है यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर 12,500। परचेजेस हमको दिया था 1,26,500, मैं लिख देता हूँ 1,26,500। सेल्स भी हमको दिया था 1.5 लाख, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल्स 1.5 लाख। ओके, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर होता है जीपी। ग्रॉस प्रॉफिट हमको दे दिया गया है, हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,50,000 जो हमारा सेल्स है इसका 20% क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100। तो जरा 1.5 लाख का 20% अगर निकाले तो कितना आता है, 1.5 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 तो आ रहा है 30,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 30,000। ये याद रखना, ये 30,000 हमको सब में दिया नहीं था, ये हमने कैलकुलेट किया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग टोटल करेंगे। ठीक है, ये साइड का टोटल आ रहा है 1,50,000, ये साइड का अगर टोटल करें तो कितना आ रहा है, इस साइड का टोटल आ रहा है 12,500 प्लस 1,26,500 प्लस 30,000, तो आ रहा है 169। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 169,000। तो यहाँ पर भी 169,000, यहाँ पर भी 169,000 एंड फिर नीचे वाले को ऊपर वाले से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो बच जाएगा, जैसे सिचुएशन में 19,000 बच रहा है, ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक विच इज अ बैलेंसिंग फिगर, है ना। ऐसा सब पूछा जा सकता है, पूरा सब नहीं पूछ सकते, तो इतना डिटेल्स देके आपको हो सकता है बोले कि स्टॉक फाइंड करो। ठीक है, अच्छा ये जो एग्जांपल दिया बहुत इजी था, बिकॉज है ना इसमें हमको क्या बोला था, 20% ऑन सेल्स। ठीक है, क्या बोला था, 20% ऑन सेल्स, और हमारे पास सेल्स था इसलिए हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक लेवल आगे जाते हैं। ठीक है, अब नए टाइप का एग्जाम्पल करते हैं। अब इसमें ना क्या कुछ चीजें आप लोग को समझनी होंगी जो मैं आपको साथ साथ सब में बताते जाऊंगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एसेटेन, एसेटेन मतलब फाइंड, क्या फाइंड करना है, ओपनिंग स्टॉक फाइंड करना। अच्छा भैया इस बार ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, लेकिन ये तो सेम है ना, फॉर्मेट तो चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट वैसे ही बनाना है हमको। यहाँ पर आ जाएगा डेबिट, यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट। अच्छा इस बार जो सब में हमको ढूंढना है उसका नाम क्या है, जो चीज़ इस बार हम लोग ढूंढ रहे हैं उसका नाम है ओपनिंग स्टॉक। सब में दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क है। अच्छा फिर देखते हैं सब में, अगर परचेजेस होगा तो यहाँ आ जाएगा, सेल्स होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आ जाएगा,
और फिर ग्रॉस प्रॉफिट ये हमको दे दिया होगा। ठीक है, ओके, देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हमको दिए सब में। परचेजेस दिए हैं 2.5 लाख, तो एक काम करते हैं परचेजेस लिख देते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ परचेजेस 2.5 लाख। क्या हमको सेल्स दिया है, सेल्स कितना दिया है, सेल्स हमको दिया है 3,25,000, 3,25,000। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3,25,000। ओके, उसके बाद आगे बढ़े तो हमको स्टॉक दिया 31 दिसंबर, 31 दिसंबर मतलब क्लोजिंग 60,000। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 60,000। ओके, और कोई डिटेल्स हमको दिए है क्या, वेजेस दिया है, वेजेस अगेन कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 वेजेस, कितना है वेजेस, वेजेस है 3,000, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3,000। ओके, सो उसके बाद आगे बढ़े तो हमको दिया है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, ऑन कॉस्ट कितना दिया है, 25%। ठीक है, ऑन कॉस्ट दिया है। अब जो हमको परसेंटेज दिया है वो कॉस्ट पे दिया है। देखो 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं कि कॉस्ट है ना निकालते कैसे, कॉस्ट निकालने का भी एक फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस और लेस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे ना, तो हमको क्या मिल जाएगा पता है क्या, कॉस्ट मिल जाएगा। फिर जो आंसर आएगा ना उसका 25% निकाले तो ग्रॉस प्रॉफिट आ सकता है। बट प्रॉब्लम क्या पता है, इस सब में ना हमको ये कॉस्ट निकाल नहीं सकते, बिकॉज सब में ओपनिंग स्टॉक ही नहीं दिया ना हमको, ओपनिंग स्टॉक ही तो ढूंढना है। तो इसका मतलब इस सब में ना हम लोग कॉस्ट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इस समय हम लोग कॉस्ट फाइंड कर सकते नहीं है, बिकॉज हमको ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं पता है क्या, ये याद रखना हमेशा एक रूल है, 25% ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल्स। ठीक है, कॉस्ट का जो 25% होता है ना वो सेल्स का कितना परसेंट होता है, 20। ये हमेशा, ये सेम रूल है, ये हमेशा अप्लाई होगा। ठीक है, सब में हमको दिया 25% कॉस्ट का, बट हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और सेल्स का लेंगे 20%। अपने पास सेल्स है क्या, हाँ है, 3,25,000 है ना। तो जरा एक काम करते हैं, देखो 3,25,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, तो आ रहा है 65,000। देखो अभी मैं ये रूल समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ 65,000। देखो अभी ये 65,000 लिखने से क्या होगा, हम लोग टोटल कर सकते हैं। टोटल करेंगे तो ये साइड पे आएगा 3,85,000, यहाँ पर भी आएगा 3,85,000। ठीक है, एंड इसमें से अगर उसको माइनस कर दे, देखो 3,85,000 में से हमको क्या क्या माइनस करना है, 2.5 लाख माइनस करना है, माइनस करना है 3,000 और माइनस करना है 65,000। तो जो बचेगा वो है 67,000। हमको हमारा ओपनिंग स्टॉक मिल गया है, ओपनिंग स्टॉक सब में नहीं दिया था, ये हमने ढूंढा है 67,000 विच इज द बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब देखो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। क्योंकि मुझे ओपनिंग स्टॉक मिल गया, ओपनिंग स्टॉक कितना है 67,000 राइट, परचेजेस कितना है 2.5 लाख राइट, वेजेस है सब में, हाँ कितना है 3,000 राइट, लेस क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना था 60,000। क्रॉस वेरिफिकेशन चल रहा है माइंड यू। ठीक है, अगर अभी इसको सॉल्व करें ना तो 67 प्लस 2.5 लाख प्लस 3,000 माइनस 60,000, तो हमारा जो कॉस्ट आ रहा है वो 260 आ रहा है। कितना आ रहा है 260। ठीक है, अब देखो हमको सब में क्या बोला था, कितना परसेंट दिया था, 25% दिया था ना ऑन कॉस्ट, तो इसका 25% निकाल के चेक करते क्या सेम आंसर आ रहा है। देखो कॉस्ट का अगर हम लोग निकाले इंटू 25 डिवाइड बाय 100, देखो कितना आ रहा है 65,000 है ना, 65,000 ही आया था हमको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिया था 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन क्योंकि कॉस्ट नहीं ढूंढ सकते थे, सो 25% ऑन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 20% ऑन सेल्स। ये रूल आपको याद रखना है। ठीक है, कॉस्ट का 25% सेल्स का 20% होता है, ये आपको याद रखना है, ये हम लोग रूल यूज करेंगे। ठीक है, ओके, सो एक एग्जाम्पल हमने कर दिया हमारा ये वाला। थोड़ा और आगे जाते हैं, एक एग्जाम्पल और ये करते हैं ये वाला, देन आपको थोड़ा और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ascertain sales made during the year by preparing a memorandum trading account। देखो ओपनिंग स्टॉक दिया है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया, परचेजेस भी दिया है, वेजेस पेड दिया है और सेल्स नहीं दिया सब में। ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो इस बार दिया सेल्स के ऊपर। ठीक है, 20% ऑन सेल्स बोल रहे ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्या करेंगे हम लोग, सम सॉल्व कर लेते हैं, जो जो डिटेल्स दिए हैं उसको लिखते हैं, अपने आप आइडिया आ जाएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख दूंगा तो ओपनिंग स्टॉक राइट, यहाँ पर आ जाएगा बाय
सेल्स, इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर परचेजेस, वेजेस दिया है तो वेजेस भी आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग डाल देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब चेक करते हैं क्या क्या डिटेल्स हमारे पास है। हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक 60,000, तो लिख देते ओपनिंग 60,000 एंड हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक 40,000, सो हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 40,000। उसके बाद हमारे पास डिटेल्स है परचेजेस का, ये रहा परचेज, कितना परचेज 4 लाख, तो कर देते 4 लाख लिख देते परचेज में 4 लाख। वेजेस, वेजेस कितना दिया है 10,000, तो 10,000 लिख देते हैं, यहाँ पर आ गया 10,000। अब देखो कैसे लोग हैं, इन लोगों ने हमको दिया जीपी का रेशियो, लेकिन दिया है 20%, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है हमको 20% ऑन सेल्स, लेकिन प्रॉब्लम है कि सेल्स ही नहीं दिया है ना, सेल्स ही तो ढूंढना है, तो जो चीज़ ढूंढना है उसका 20% निकाले कैसे। लेकिन हमको ये पता है 20% ऑन सेल्स इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट, है ना। पिछले सब में तो किया था हम लोगों ने, उसमें 25% ऑन कॉस्ट दिया था, तो उसको अपने कन्वर्ट करके लिया 20% ऑन सेल्स। इस सब में दिया 20% ऑन सेल्स, तो इसको मैं कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूँ, अज्यूम क्या कर सकता हूँ 25% ऑन कॉस्ट। क्या इस समय हम लोग कॉस्ट निकाल सकते हैं? हाँ देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये करते हैं ना तो कॉस्ट मिलता है। क्या इस समय कॉस्ट ढूंढा जा सकता है? हाँ, ये रहा 60,000, परचेजेस कितना है 4 लाख, वेजेस कितना है 10,000, क्लोजिंग स्टॉक भी है हमारे पास, हाँ है 40,000। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आंसर कितना आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 60,000 प्लस 4 लाख प्लस 10,000, तो आ रहा है 4,70,000 माइनस 40,000, तो आ रहा है 4,30,000। तो इसका मतलब हमारा कॉस्ट कितना है 4,30,000। सो हम लोग के पास सेल्स तो है नहीं, सेल्स होता तो उसका 20% निकालते, बट हमारे पास कॉस्ट है, तो हम लोग कॉस्ट का कितना परसेंट निकालेंगे 25%, बिकॉज एक ही बात होती है। अब सेल्स का 20% लो या कॉस्ट का 25%, आंसर क्या होगा सेम, तो इंटू 25 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आ रहा है 1,07,500। ये जो मिला है ये क्या हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया था ना 20% ऑन सेल्स, सेल्स तो है ही नहीं, तो हमने क्या किया 25% ऑन कॉस्ट लगा दिया, तो भी जीपी मिल गया। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं टोटल करके, पहले सेल्स तो मिल जाए। क्या अभी हम लोग सेल्स निकाल सकते हैं? हाँ सेल्स मिल सकता है। देखो 60,000 प्लस 4,10,000, दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, प्लस 107,500 माइनस 40,000, सेल्स आ रहा है 537,500, ठीक है 537,500। चेक करना है एक बार, चेक कर लेते हैं। वैसे हम लोग टोटल करते थे, तो ज़रा एक बार फिर से टोटल कर देता हूँ ज़रा, प्लस 4577, 60,000 प्लस 4,10,000 प्लस 107,500, हाँ 577, देखो यहाँ पर लिख देंगे 577,500, यहाँ पर भी 577,500, नीचे से ऊपर वाले को माइनस किया तो ये बैलेंसिंग फिगर मिला है, सम में पहले से नहीं था। चेक करना है, चेक कर लेते हैं। 537,500 आया ना, तो 537,500 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, देखो फिर से वही आंसर आया ना। तो कॉस्ट का 25 निकालो या सेल्स का 20% निकालो, दोनों का मतलब क्या होता है सेम। वो लोग जानबूझ के ट्रिक करने के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो